أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد अस्सलाम خلت वालेकुम वरहमतुल्लाहि سنة वबरकातुहू। एक और प्रश्न है जो الأولين। यहाँ मॉरिशस के एक मुसलमान से आया है। उनका नाम इकबाल अली मुजाजीज है। उनका सवाल है, क्यों कादियानी पैगंबर मिर्ज़ा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम अर्थात वादा किए गए मसीह हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम को सभी लोगों ने स्वीकार नहीं किया? तो इन सज्जन को उत्तर देने के लिए हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम को इस बात की जानकारी थी कि यदि कोई व्यक्ति अल्लाह तबारक व तआला से रहस्य उद्घाटन प्राप्त करने का दावा करता है, केवल दो विकल्प हो सकते हैं। या तो दावा सही था और उस स्थिति में यह लोगों पर निर्भर था कि वे दावे को स्वीकार करें और उसका अनुसरण करें, या फिर दावा झूठा था और वह आदमी एक ढोंगी था और उसे खारिज कर दिया जाना था। तो यह सज्जन जिस तरह से उन्होंने सवाल पूछा था, जहां अल्लाह तबारक व ताला ने कई बार कहा है कि दुनिया के सभी पैगंबरों को पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहित उनके संबंधित लोगों द्वारा अविश्वास किया गया था, यानी हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अधिकांश मंत्रालयों में मक्का वासियों द्वारा हिजरा के 8वें वर्ष में विजय प्राप्त की। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारे धन्य पैगंबर अरब की विजय के बाद ही सच्चे पैगंबर बने और इससे पहले नहीं? क्या इसका यह अर्थ है कि हूद अलैहिस्सलाम, सालेमान अलैहिस्सलाम, लूद अलैहिस्सलाम, शोएब अलैहिस्सलाम वगैरह और सब नबी नहीं थे, क्योंकि लोगों ने उन्हें नकार दिया था। यहाँ तक कि पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पिता भी उन पर विश्वास नहीं करते थे और उन्हें पत्थरों से मारना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पिता को छोड़ दिया और स्वदेश त्याग दिया। हमारे धन्य पैगंबर पूरे विश्व के पैगंबर हैं और इस्लाम सभी मानव जाति का धर्म है। तो पवित्र कुरान में ईश्वर कहता है, यह मानव जाति के लिए उसे स्वीकार करने और उसका अनुसरण करने के लिए अवलंबित है। फिर भी 3/4 से अधिक मानव जाति ने उसे अस्वीकार कर दिया है। क्या इसका मतलब यह है कि पैगंबर, कुरान और इस्लाम सच नहीं हैं? अरे, आप क्या कह रहे हैं? हे ईश्वर, हे अल्लाह, हमें ऐसे लोगों से बचाओ। वे वास्तव में अज्ञानी हैं। यदि कादियान के हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम ने वादा किए गए मसीह होने का वादा किया और उनका अनुसरण किया, तो यदि सभी भारतीय मुसलमानों या कम से कम सभी पंजाबी मुसलमानों ने एक बार विश्वास कर लिया, मुझे उनके दावे पर संदेह होता, क्योंकि वह कुरान और हदीस का खंडन करता, जिसमें भविष्यवाणी की गई थी कि आने वाले मुसलमानों के मसीह का उस समय के कट्टर मुसलमानों द्वारा जमकर विरोध किया जाएगा। जिस तरह यहूदियों के मसीह मरियम के बेटे ईसा का उनके समय के कट्टर फारसी यहूदियों ने जमकर विरोध किया था।
तो यह हजरत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम के प्रतिज्ञात मसीह और मेहदी के दावों की सच्चाई का एक मज़बूत सबूत है। और फिर वह हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के बारे में कितनी बेहुदा बातें करते रहे। इसलिए मैं इस तरह के लोगों को जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि यह एक हिंसक संघर्ष था और ऐसा लगता है कि वह पवित्र कुरान को नहीं जानते हैं। वह इस्लाम की सच्ची शिक्षाओं को नहीं जानता है और यह जो उसने अपने मुल्लाओं से, अपने मौलवियों से सुना जो वह कह रहा है, इसलिए वह मेरे पास यह प्रश्न लेकर आया था। तो फिर भी मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ, अल्लाह उसे बचाए और उसे प्रकाश दे, क्योंकि उसने जो कहा है, उसने मुझे किस तरह के सवाल भेजे हैं मैं यह नहीं बताऊंगा, लेकिन जब मैं उसका जवाब दूंगा तो उसे पता चल जाएगा उसने कितने सारे सवाल भेजे हैं। इनमें से एक सवाल का जवाब मैंने उन्हें देने की कोशिश की, यानी कि एक ईमानदार आस्तिक का सच्चा इस्लाम किसी भी प्रकार के खतरे से मुक्त है, शैतान या आदमियों से। लेकिन इस्लाम के धर्मनिरपेक्ष सिरगिनती मुस्लिम दुनिया के 800 मिलियन, शायद अधिक, कई प्रकार के खतरे में हैं। मुसलमान अहमदी मुसलमानों को समझा और उनकी रक्षा कर सकता है। जो आखिरत से ज़्यादा सरोकार रखते हैं वे कादियानवाद को अपनाते हैं, और जिन्हें इस धर्मनिरपेक्ष आधुनिक दुनिया से प्यार है वे बताई गई विचारधाराओं को अपनाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह मुस्लिम एकजुटता के सी टैंकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भविष्यवक्ता की अंतिमता में इनकार करने के कारण है। इसलिए यह सच नहीं है कि कादियानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भविष्यवक्ता की अंतिमता में विश्वास नहीं करते हैं। कादियानी यानी अहमदी कुरान की आयतों की व्याख्या में भिन्न है। अध्याय 33 आयत 40 या 41 अंतिमता के बारे में, या बल्कि कुरान में भविष्यवक्ताओं की मुहर के बारे में। अध्याय 3 आयत 7 या 8 में अल्लाह कहता है, ऐसी आयतें स्पष्ट हैं जो पुस्तक का सार है और अन्य अलंकारिक है, और कोई भी इसकी व्याख्या नहीं जानता केवल अल्लाह को छोड़कर। अध्याय 33 आयत 40 जो पैगंबर की अंतिमता या मुहर के बारे में है, एक रूपक है, इसलिए इसकी सही व्याख्या केवल अल्लाह तबारक व तआला को पता है, और यह सही व्याख्या है अल्लाह ने कादियान के हजरत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम को दिखाया जो वादा किए गए मसीह थे, और यह सच्ची व्याख्या अल्लाह की ओर से वह है कि कादियानी या अहमदी मानते हैं। मैं भी मानता हूँ, मैं वादा किए गए मसीह का अनुयायी हूँ। क्या मुस्लिम जगत का कोई उलेमा यह कह सकता है कि सूरह 33 की आयत 40 या 41 की व्याख्या अल्लाह ने उस पर नाजिल की थी? यदि नहीं तो मुस्लिम दुनिया उनके सनक को सही व्याख्या मानकर उसका अनुसरण कर रही है। बेशक मुस्लिम यह कह सकते हैं कि मिर्ज़ा साहब को कुछ भी नहीं बताया गया था, जैसे गैर मुस्लिम दुनिया कह सकती है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ भी नहीं बताया गया था। तो हम वापस वहीं आ गए हैं जहां हम पहले थे। मेरे खिलाफ आपका शब्द किसी भी तरह से पुनरुत्थान के दिन तक कोई सबूत नहीं है, जब अल्लाह हमें बताएगा कि हम किस बारे में विरोध कर रहे थे। तो यदि आप अपने मुल्लाओं को प्राप्त कर सकते हैं तो इसे अपने मौलवियों के सामने रख सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि वे इसका अध्ययन करें और मुझे उत्तर दें और आगे आएं। जज़ाकल्लाह एहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे इस तरह के लोगों के लिए बहुत दुख है।